अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद नवी जाफ़र। जी स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 7.1 चैप्टर 7 के ऊपर और उसके आखिरी दो और इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सवाल ये है, अगर आप थोड़ा क्वेश्चन के ऊपर गौर करें, वो ये कहता है कि प्रूव दैट अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड एंड हाफ एज लॉन्ग। आप पहले डायग्राम देखें और फिर क्वेश्चन को समझें। भला आपको यही बात लगती है बच्चों? उसमें उसने ये कहा कि एक ट्रायंगल हो गई, ये ट्रायंगल है, ये आपके पास इसके कुछ दो मिड पॉइंट्स थे। लेट्स मैं बात कर लेता हूँ, ये ए बी सी ट्रायंगल हमने बना दी। इसका पोजीशन वेक्टर भी हम ए ले लेते हैं, इसका बी ले लेते हैं, इसका सी ले लेते हैं। ठीक हो गया। इसको फर्ज करें मैं एल एम का नाम दे देता हूँ, मिड पॉइंट्स। अब जरा क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे आ जाएं। कहता है प्रूव दैट अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड एंड हाफ एज लॉन्ग। वो तीसरे के पैरेलल है और हाफ है उसकी लेंथ के अंदर। ये चीज हमने प्रूव करनी है। सो पहले तो हम ये मिड पॉइंट्स फाइंड करेंगे। मिड पॉइंट्स फाइंड करने के बाद एल एम वेक्टर फाइंड करेंगे और ये देखेंगे कि ये तीसरे के पैरेलल है या नहीं है। उसी के दौरान मैं आपको पैरेलल वेक्टर की डेफिनेशन भी बता दूंगा। तो फिर उसकी लेंथ देखेंगे, उसका हाफ बनती है या नहीं बनती। सो पहले तो आप ये कहें लेट अस कंसीडर अ ट्रायंगल, let us consider a triangle ABC with A position vector is this, B position vector is this and C position vector is this। ये तीनों के position vectors हो गए। ओके, the mid points, उसके बाद है mid points जो हमने खुद से लिए। mid points are L जो mid point है वो बच्चों क्या बनेगा, देखें, इसके कोऑर्डिनेट को इसके कोऑर्डिनेट में प्लस करके, दोनों वेक्टर्स को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देंगे पोजीशन वेक्टर को। इसी तरह जो m है वो बन जाएगा a प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। सो l जो है हमारे पास वो a प्लस बी ओवर 2 और जो m है हमारे पास वो a प्लस सी ओवर 2। ये हमारे पास दोनों मिड पॉइंट्स आ गए। ठीक हो गया। अब हम चेक करते हैं भला ये एल एम वेक्टर क्या बनता है, जो कि है ओ एम माइनस ओ एल। बाद वाले का पोजीशन वेक्टर पहले और पहले वाले का पोजीशन वेक्टर बाद में। ओके स्टूडेंट्स, ओ एम हमारे पास क्या है, a प्लस सी ओवर 2। मैं डायरेक्ट आई जे की अलग से लिखने की बजाय ऐसे ही लिख रहा हूँ क्योंकि a वेक्टर के अंदर खुद से आई जे के मौजूद होगा, तो मैं बस वेक्टर्स नोटेशन में उनको प्लस कर रहा हूँ। ओ एल हमारे पास है a प्लस बी बाय 2। ठीक हो गया। यहाँ से 1/2 अगर हम कॉमन ले लें तो ये बन रहा है a प्लस सी माइनस a माइनस बी। यहाँ से स्टूडेंट्स a से a कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हाफ ऑफ c माइनस b। अब c से मुराद है पोजीशन वेक्टर ऑफ c माइनस ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ b। तो ये बन गया OC माइनस, अगर आप OB पे गौर करें तो ये तो ऐसा लग रहा है जैसे BC वेक्टर बन गया हो। ठीक हो गया। सो स्टूडेंट्स, इस पे आपने ज़रा गौर करना है। अब ये जो लिखा LM इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC, आप देखें आप क्या कह रहे हैं, LM इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC। तो एक बात तो प्रूव होगी ना कि वो उसका हाफ है। अगली बात रही कि ये इसके पैरेलल है या नहीं है। तो टू वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे कैन बी राइट इज इन दिस फॉर्म A इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स B। अगर दो वेक्टर्स को आप इस तरह से लिखें कि एक वेक्टर को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें और वो पहले वेक्टर के इक्वल आ जाए तो वो दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं। सो यहाँ पे अगर आप गौर करें, ये आपका लैम्डा, ये एक वेक्टर और ये वेक्टर, अगर मैं BC को हाफ करूं यानी कि लैम्डा को 1/2 रख के मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरे पास LM आता है। सो ये पैरेलल भी हो गया और हाफ भी हो गया। यही बात हम चाहते थे इस क्वेश्चन के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये बहुत ध्यान से कीजिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। ये था क्वेश्चन नंबर 14। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करते हैं। वैसे एक्सरसाइज में 13 क्वेश्चन नहीं है, उसने खुद से ही 14 15 इसका बना दिया। एनीवेज, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल टेकन इन ऑर्डर फॉर्म अ पैरेललोग्राम। कहता है कि एक क्वाड्रिलेटरल आप लें, ये क्वेश्चन 15 की तरफ मूव कर रहे हैं।
क्वाड्रिलेटरल क्या होती है? कोई भी 4 साइडेड शेप जिसकी 4 साइड्स और 4 एंगल्स होते हैं, वो इरेगुलर शेप कुछ भी बना लें आप। जैसे आप ये कह लें, ये आपने बना दिया एक साइड, ये इसकी बना दी दूसरी साइड, ये इसकी बना दी तीसरी साइड। थोड़ा डिफरेंट कर लें ताकि पैरेललोग्राम ना लगे आपको। ये आ गया। और ये इसकी बना दें 4th साइड, थोड़ा अजीब सी बनाएं ताकि पैरेललोग्राम की शेप ना बने। एनीवेज, ये आ गया A, B, C और D। ये आपके पास सिचुएशन बन गई। अच्छा जी, सेम उसी तरह इसका पोजीशन वेक्टर है, इसका B, इसका C और इसका D, ये पोजीशन वेक्टर्स हमने ले लिए। अच्छा जी, सवाल ये है कि एक जो आपके पास है ना क्वाड्रिलेटरल, इसके जो मिड पॉइंट्स हैं इनको ज्वाइन करें। तो पहले ये मिड पॉइंट्स ले लें, ये एक, ये दूसरा मिड पॉइंट, ये तीसरा मिड पॉइंट, ये चौथा मिड पॉइंट। इसको नाम दे देते हैं लेट्स P, Q, R, S। कहता है इनको अगर ज्वाइन करें तो इससे जो शेप बनती है वो पैरेललोग्राम बनती है। तो एक तो शेप आप देखें, ये बन गया, ये सीन हो गया, इधर से ये ज्वाइन कर दें और इधर से ये ज्वाइन कर दें, तो ये जो शेप बनेगी ये पैरेललोग्राम बनेगी। ये सवाल है। सो स्टूडेंट्स, बहुत आसान, कोई मुश्किल काम नहीं है। इसमें से हाफ काम मैं करूँगा, हाफ आप करेंगे। मैंने आपको डायग्राम समझाई, अब आप सबसे पहले वैसे ही लिखें, लेट A, B, C, D इज़ अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल विद, इसके पोजीशन वेक्टर्स बता दें। A का A है, B का B है, C का C है और D का D है। ये आ गया। अच्छा जी, टेकन मिड पॉइंट्स, टेकन मिड पॉइंट्स। सो मिड पॉइंट्स इसके क्या बनेंगे? मिड पॉइंट्स P। अच्छा, मिड पॉइंट P लिखें, क्या बनेगा? A को B में प्लस करके 2 पे डिवाइड करना है, A प्लस B ओवर 2। फिर Q जो है वो B को C में प्लस करके 2 पे डिवाइड करना है। अच्छा जी, PQ। R जो है वो C को D में प्लस करके 2 पे डिवाइड करना है, C प्लस D ओवर 2। और जो S है वो A को D में प्लस करके 2 पे डिवाइड करना है। लो जी, ये सारे मिड पॉइंट्स आ गए। वी वांट टू शो दैट, अब हम साबित क्या करना चाहते हैं? वी वांट टू शो दैट PQRS इज़ अ पैरेललोग्राम। अगर हम किसी भी शेप को पैरेललोग्राम साबित करना चाहते हैं, इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 10 था आई थिंक सो लास्ट लेक्चर में, तो उसमें हमने यही किया कि आप अगर PQRS को पैरेललोग्राम साबित करना चाहते हैं, PQRS बन रहा है आपका, या उसी शेप से ही देख के आप बना लें, तो आप ये जो PQ है इसको SR के इक्वल साबित करना चाहते हैं। फॉर दिस हम करेंगे क्या? टू शो, हम इसके लिए साबित करेंगे, फॉर दिस टू शो दैट PQ इज इक्वल्स टू SR। ये आप साबित इक्वल रख देंगे, PQ इज इक्वल्स टू SR। और दूसरा, आप अगर इधर से इधर चले जाते हैं, PS इज इक्वल्स टू QR। लो जी, ये अब आपने इक्वल साबित करने हैं, ये आपका ख़ुद का काम है। तो आप इन वेक्टर्स को फाइंड करें और इनके रिजल्ट्स देखें कि इक्वल आते हैं या नहीं आते। उम्मीद है आपको ये बातें समझ आई होंगी। फिर भी किसी किस्म का कोई सवाल पूछना हो तो ज़रूर पूछें। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर इसी प्रोग्राम में इसी चैनल पर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।